बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब असम्बली के अंदर एक बिल पास किया गया और उस बिल के ज़रिए जो एमपीएज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनकी तनख्वाहों में 900% इजाफ़ा किया गया। कितनी तनख्वाह बढ़ाई गई एमपीएज़ की, मिनिस्टर्स की, एडवाइज़र्स की, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि पंजाब के अंदर एक और बिल पास किया गया था जिसके तहत जो सरकारी मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में, और जो सरकारी मुलाजमीन को ग्रेजुएटी मिलनी है जो रिटायर्ड होने के बाद, उसके अंदर भी कमी की गई। और ऑलरेडी जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में कमी की गई, और जो अब रिटायर होंगे लोग उनको जो ग्रेजुएटी मिलेगी उसके अंदर भी कमी की गई। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कितनी कमी की गई और ये कमी क्यों की गई। एक तरफ तो एमपीएज़ की, मिनिस्टर्स की और एडवाइज़र्स की तनख्वाह में 900% इजाफ़ा, और दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन के ऊपर ये कट क्यों लगाया गया, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और वफाकी हुकूमत भी वफाक के अंदर एक बिल जो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में उसकी सेक्शन 2 और 11 में तरमीमी बिल ला रही है, जिसके तहत वो तकर्री के मामलात और जॉब को ख़त्म करने के हवाले से जो सेक्शंस हैं उसके ऊपर पेंशन्स के हवाले से, और एक गोल्डन हैंड शेक के हवाले से एक बिल लाया जा रहा है जिससे ज़बरदस्ती मुलाजमीन को घर भेजा जाएगा। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम पंजाब में बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर 2 दिन पहले जो एमपीएज़ हैं यानी कि मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, और उसके साथ साथ जो एडवाइज़र्स हैं, मिनिस्टर्स हैं और डिप्टी स्पीकर उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा 900% किया गया। यानी कि एक एमपीए जो है उसकी तनख्वाह 76,000 थी तो वो बढ़ाकर 4.5 लाख की गई। एक मिनिस्टर की तनख्वाह 1 लाख थी तो उसको बढ़ाकर 9 लाख किया गया। स्पीकर की तनख्वाह 1 लाख थी तो उसको भी 9 लाख तक किया गया। डिप्टी स्पीकर की 7 लाख तक तनख्वाह बढ़ा दी गई और 7 लाख तक तनख्वाह कर दी गई। इसी तरह जो एडवाइज़र्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में 900% इजाफ़ा किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी की जो तनख्वाह है उसमें भी 900% इजाफ़ा किया गया। सो एक तरफ तो जो एमपीएज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनकी तनख्वाहों में 900% इजाफ़ा किया गवर्नमेंट ने, और दूसरी तरफ जो है वो जो मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में कटौती की है, कम की है। यानी कि अगर एक मुलाजम जो है वो 60,000 पेंशन ले रहा था तो अब उसे वो 40,000 के लगभग उसे पेंशन मिला करेगी। इसी तरह अगर किसी रिटायर्ड मुलाजम रिटायरमेंट पर अगर किसी मुलाजम को 50 लाख ग्रेजुएटी की सूरत में मिलना था तो अब वो 40 लाख के राउंड अबाउट उसे मिलेगी। उसमें भी 10 लाख के करीब जो है वो कटौती की जा रही है। सो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? आईएमएफ का एक बोझ था कि जिसमें पेंशनर्स और उन्होंने कहा था कि ख़जाने पर बोझ कम किया जाए। तो अब गवर्नमेंट एक तरफ ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कट लगा रही हैं, बेसिक तनख्वाह भी कम कर रही है, और पंजाब की हद तक इस पर अमल दरामद हो चुका है। और वफाक में भी एक गोल्डन हैंड शेक लाया जा रहा है जिसके तहत मुलाजमीन को कहा जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी का पैकेज लें और नौकरी से फारिग हो जाएं, और जो नहीं करेगा उसको फारिग कर दिया जाएगा ज़बरदस्ती। अब गोल्डन हैंड शेक का जो रूल है कानून के मुताबिक वो ज़बरदस्ती मुलाजम को ज़बरदस्ती उस पर नहीं थोपा जा सकता, उसको एक ऑप्शन दी जा सकती है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है। ये अगर ऐसा ज़बरदस्ती करेंगे तो ये वायलेशन है सर्विस रूल्स की। मगर अभी जो उसके अंदर
अमेंडमेंट की जा रही है एक्ट के अंदर, उसके तहत जो नहीं मानेगा इसको, उसको वो ज़बरदस्ती या कंपलसरी रिटायरमेंट के बाद घर भेज दिया जाएगा। सो इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो है माशी असलाहत करने जा रही है और ख़जाने पर बोझ जो है वो कम कर रही है। मगर जहाँ गवर्नमेंट जो है वो अशराफिया के अखराजात जो है वो उनके अखराजात को कम करने के बजाय उनके तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जा रहा है। हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में भी इजाफ़ा किया गया, और पार्लियामेंटेरियन के तनख्वाहों के हवाले से भी इजाफ़ा हुआ। सो सारा का सारा जो बोझ है वो जो एक मेहनत कश आदमी है, एक सरकारी मुलाजिम है, उस पर डाला जा रहा है। और इस हवाले से जो है वो अभी वफाक के अंदर भी बिल लाया जा रहा है। अब देखना ये है कि किस हद तक गवर्नमेंट कामयाब होती है। थैंक यू।